क्या पिकैक्स माउंटेन ही वो जगह है जहां से ईरान दुनिया को चुनौती दे रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान की परमाणु ताकत बची हुई है? क्या ये अभेद्य परमाणु किला मिडिल ईस्ट जंग का गेम चेंजर बनेगा? क्या ईरान चुपचाप परमाणु हथियार बनाने के आखिरी चरण में पहुंच चुका है? क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की दहलीज पर खड़ी है? क्या पिकैक्स माउंटेन को नष्ट किए बिना ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना नामुमकिन है? क्या मलबे की कहानी सिर्फ एक छलावा है और असली परमाणु भंडार सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है? क्या ईरान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर यूरेनियम गायब कर दिया? मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये परमाणु क्षमता और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाल में हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के कई परमाणु ठिकाने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और वहां मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल का एक हिस्सा मलबे के नीचे दब गया। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल अब सिर्फ यही नहीं कि हमलों में कितना नुकसान हुआ, बल्कि ये भी है कि उस परमाणु सामग्री का क्या होगा जो इन ठिकानों के मलबे के नीचे दब चुकी है। ईरान के मुताबिक जिन परमाणु ठिकानों पर हमले हुए वहां मौजूद कई संवेदनशील उपकरण और न्यूक्लियर मटेरियल अब मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अरागची ने साफ कहा कि फिलहाल इन सामग्रियों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तकनीकी तौर पर इन्हें बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उनका कहना है कि अगर भविष्य में इन्हें निकालने का फैसला लिया जाता है तो ये काम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में किया जाएगा। इस बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि अब वास्तव में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पीछे ले जा रहा है या फिर ये सिर्फ रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। दरअसल इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा दावा सामने आया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने अपने बचे हुए करीब 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम को एक बेहद गुप्त और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे पिकैक्स माउंटेन कहा जा रहा है। ये जगह ईरान के परमाणु केंद्र यानी कि नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास जाग्रोस पर्वतमाला में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे गहरे और सुरक्षित भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक माना जाता है। पिकैक्स माउंटेन का असली नाम है कुए कोलांग गैजला। बताया जा रहा है कि ये विशाल ग्रेनाइट पहाड़ के नीचे बनाया गया भूमिगत कॉम्प्लेक्स है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कई सुरंगें और भूमिगत कक्ष बनाए गए जहाँ अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज और परमाणु उपकरण रखे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सुविधा जमीन के लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे स्थित हो सकती है। यही वजह है कि इसे लगभग अभेद्य माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गहराई में बने ठिकानों को सामान्य बमों से नष्ट करना लगभग असंभव है। अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम जैसे अत्याधुनिक हथियार तकनीक मौजूद है, जिनका इस्तेमाल गहरे भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पिकैक्स माउंटेन जैसी संरचना को नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि इसे मौजूदा युद्ध का संभावित टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। अगर ईरान वास्तव में अपने संवर्धित यूरेनियम को यहाँ छिपाने में सफल हो गया है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इसे नष्ट कर पाना बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू ये है कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम की मात्रा कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है। यह स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता से थोड़ा ही कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो इस सामग्री को कुछ ही समय में हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 900 पाउंड यानी कि लगभग 409 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ये मात्रा इतनी है कि सैद्धांतिक तौर पर इसे कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने अपने लंबी दूरी के रणनीतिक बम वर्षक विमान B-1B लैंसर को ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये विमान भारी पारंपरिक बम और बंकर बस्टर हथियार ले जाने में सक्षम है। माना यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इसी एयरबेस से ईरान के गहरे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान का परमाणु मटेरियल वास्तव में पिकैक्स माउंटेन में छुपा हुआ है तो क्या इसे सैन्य कार्रवाई से खत्म किया जा सकता है?
कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गहरे और मजबूत बंकर को सिर्फ हवाई हमलों से नष्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए या तो बेहद शक्तिशाली विशेष हथियारों का इस्तेमाल करना होगा या फिर जमीनी सेना को भेजना पड़ सकता है, जो किसी भी बड़े युद्ध को और खतरनाक बना सकता है। इस बीच ईरान की ओर से एक और अहम संकेत मिला है। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से किसी तरह का युद्ध विराम नहीं मांगा और वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। उनका कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बना रही है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा संघर्ष अभी खत्म होने के संकेत नहीं दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन परमाणु ठिकानों पर हमले हुए जहां न्यूक्लियर मटेरियल मलबे के नीचे दब गया, उसका क्या होगा। परमाणु विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह सामग्री लंबे समय तक मलबे के नीचे पड़ी रही तो इससे पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े कई जोखिम पैदा हो सकते हैं। हालांकि यूरेनियम खुद उतना रेडियो एक्टिव नहीं होता जितना कि इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन या प्लूटोनियम, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। तकनीकी तौर पर मलबे के नीचे दबे न्यूक्लियर मटेरियल को विशेष मशीनों और रोबोटिक उपकरणों की मदद से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए बेहद सुरक्षित और नियंत्रित प्रक्रिया की जरूरत होती है। अगर ये काम जल्दबाजी में या बिना अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के किया जाए तो इससे वैश्विक स्तर पर अविश्वास और तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि ईरान ने संकेत दिया है कि अगर भविष्य में मलबे से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने की जरूरत पड़ी तो ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उस सामग्री का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। हालांकि कई पश्चिमी विश्लेषकों को इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि ईरान पहले भी अपनी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अस्पष्ट रणनीति अपनाता रहा है, इसीलिए ये भी संभव है कि मलबे के नीचे दबे मटेरियल का मुद्दा सिर्फ एक कूटनीतिक बयान हो, जबकि असली संवर्धित यूरेनियम पहले ही किसी सुरक्षित स्थान जैसे कि पिकेक्स माउंटेन में पहुंचाया जा चुका हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि युद्ध के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि पिकेक्स माउंटेन को इस पूरे संघर्ष का संभावित टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। जब तक अमेरिका और उसके सहयोगी इस तरह के गहरे और सुरक्षित ठिकानों को निष्क्रिय नहीं कर पाते, तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ईरान भी इस रणनीतिक गहराई का फायदा उठा रहा है। गहरे भूमिगत ठिकाने, पहाड़ों के नीचे बने बंकर और गुप्त सुरंग उसे ये क्षमता देते हैं कि वो अपने संवेदनशील परमाणु कार्यक्रम को हवाई हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रख सके। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट की मौजूदा जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई। ये परमाणु हथियारों, वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की इस गुप्त परमाणु ढाल को तोड़ पाते हैं या फिर पिकेक्स माउंटेन सचमुच में इस युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित होगा।